हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन बाय प्रियंका यूट्यूब चैनल में। अगर अभी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जिसका वर्णन किसमें किया गया है। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79 में। ठीक है, आर्टिकल 79 में भारतीय संसद का वर्णन किया गया है, जो कि आपको पता है भारत का सर्वोच्च निकाय होता है और उसी के द्वारा कानून बनाने का भी काम किया जाता है। अब बात करें भारतीय संसद के भागों की, तो आपको पता है भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा हमारा है राज्यसभा, यानी 3 अंगों से मिलकर बनती है भारतीय संसद। अब अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत का राष्ट्रपति क्या काम करता है। संसद जो सत्र होता है, सत्र बुलाने का काम करता है। ठीक है, सत्र बुलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सत्रावसान करना संसद के सत्र का। ठीक है, सभा में जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी भाषण की समय सीमा निर्धारित करना भी राष्ट्रपति का काम होता है। जितने भी पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, सभी प्रकार के पदाधिकारी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। पदाधिकारी की नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब बात करें हम अगर लोकसभा की, तो लोकसभा जो है वो कौन सा निकाय होता है, एक लोकप्रिय सदन होता है। ठीक है, लोकसभा लोकप्रिय सदन है और कैसा सदन है, निम्न सदन होता है। ठीक है, जिसका वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। और लोकसभा में हमारे जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो डायरेक्ट चुनाव यानी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत चुने जाते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी की नियुक्ति लोकसभा के अंतर्गत ही की जाती है। तो लोकसभा सबसे लोकप्रिय सदन होता है। ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 550 अधिकतम सदस्य संख्या है, जिसमें वर्तमान में कितनी है, 545 वर्तमान सदस्य संख्या है। ठीक है, लोकसभा की। अब बात करें अगर हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन होता है। ठीक है, उच्च सदन होता है और इसका वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। और ये एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जो राज्यसभा है उसमें जो प्रमुख पदाधिकारी होता है या राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष, उसे हम क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति कहते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति स्थायी रूप से कार्य करता है, जिसकी कार्यावधि होती है 6 वर्ष की। और अगर किसी स्थिति में राष्ट्रपति अपना पद त्याग देता है तो उस समय उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पदभार संभालने का काम करता है। उसके सभी वेतन भत्ते राष्ट्रपति के वेतन भत्तों की भांति ही मिलते हैं। सभी कार्य अधिकार यानी संवैधानिक प्रधान के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है राज्यसभा में। राज्यसभा स्थायी सदन होने के नाते उसमें सदस्यों का चुनाव जो है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, 6 वर्ष के लिए सदस्यों का चुनाव किया जाता है और 1/3 सदस्य इसमें से प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य जो है वो क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। अब बात करें अगर हम भारतीय संसद की, इसकी डिटेल की बात करते हैं, तो भारतीय संसद जो है भारत का गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है। इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, कानून बनाने का काम किया जाता है। कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति और 2 सदन यानी 2 सदन कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होता है। और द्विसदनीय विधानसभा होती है, यानी 2 विधानसभाएं होती हैं, लोकसभा राज्यसभा, जिसमें प्रतिनिधि क्रम से कैसे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में प्रतिनिधि होते हैं 245। ठीक है, लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं 500।
545, ठीक है, 545 सदस्य संख्या होती है इसकी, और अधिकतम 550 होते हैं। तो राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में भूमिका संसद के सदन बुलाने, सत्रावसान करने की पूरी शक्ति होती है। यानी जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका प्रमुख होता है कौन, राष्ट्रपति। यानी लोकसभा का एक सर्वोच्च नेता कहलाता है और भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जो कि लोकसभा का नेता होता है। यानी एक कहा जाए तो कानूनी या विधायी शक्ति उसके पास होती है, जैसे वित्तीय शक्तियां होती हैं और अन्य जो भी शक्तियां प्रदान की जाती हैं, विधायी शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती हैं। अब कार्यपालिका संबंधी शक्ति का आशय राष्ट्रपति की किस शक्ति से है, जिसमें वह सभी प्रकार के प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, उनकी शपथ ग्रहण करवाता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। फिर अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों की, तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी होती है, 250 होती है अधिकतम सदस्य संख्या, वर्तमान में है 245, ठीक है। ये एग्जैक्ट आपकी सदस्य संख्या होती है। ये एक प्रकार से कैसे सदस्य होते हैं, जो कि स्थायी रूप से चुने जाते हैं। इसके सदस्य स्थायी रूप से चुनाव किए जाते हैं, और प्रत्येक एक तिहाई सदस्य जो है वो क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक वर्ष, ठीक है। अब ये सेवानिवृत्त होते हैं मतलब ये उस जगह से उनको ट्रांसफर दे दिया जाता है और अन्य किसी क्षेत्र में उनको कार्य दिया जाता है, और नए सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है। नए सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष होता है, यानी उनके जगह पे नए सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है। तो राज्यसभा जो है वो एक प्रकार से कैसा सदन होता है, स्थायी सदन होता है, ठीक है, जिसमें सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। इसमें जो प्रमुख होता है, राज्यसभा का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 550, ठीक है, वर्तमान में 543 सदस्य हैं। ये जो है एक प्रकार का लोकप्रिय सदन होता है, ठीक है, जिसमें जो सदस्यों का चुनाव है वो कैसे होता है, डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और लोकसभा को समय समय पर भंग भी किया जाता है, लोकसभा भंग किया जा सकता है, यानी जब चाहे इसको भंग कर सकते हैं हम, यानी समाप्त कर सकते हैं, अगर ये सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाते। यानी लोकसभा का जो सदस्य होता है उसे 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता हासिल करनी आवश्यक होती है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो अपने पद से या तो त्याग पत्र देना पड़ेगा या फिर संसद की सदस्यता से उसे बाहर किया जाएगा, ठीक है। तो ये लोकप्रिय सदन होने के नाते सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए सदस्यों का चुनाव होता है। अब इसमें जो प्रमुख होता है लोकसभा का वो कौन होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो एक प्रकार से संवैधानिक प्रधान होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में वास्तविक प्रधान होता है, जिसे हम संपूर्ण शक्तियां प्रदान करते हैं, और ये लोकसभा का अध्यक्ष भी कहलाता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नाम मात्र की शक्तियां जो है वो किसके पास होंगी, राष्ट्रपति के पास होंगी, जो कि संवैधानिक रूप से प्रधान होता है, यानी विधि द्वारा उसे संपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। फिर अगर हम बात करें इसकी सीटों की, तो लोकसभा की और राज्यसभा की इस प्रकार से सीटें डिवाइड की गई हैं। लोकसभा में 543 सदस्य संख्या, जिनकी अलग अलग क्षेत्रों में सीटें होती हैं, और राज्यसभा की 245 हैं, ठीक है।
इस प्रकार से टोटल सीट जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 788 टोटल सीटें होती हैं लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।